दिल्ली स्टेशन की भीड़ हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी ट्रेन धीरे धीरे सीटी बजाते हुए तैयार हो रही थी। चारों ओर यात्री अपने बैग्स संभालते भाग दौड़ में लगे हुए थे। इसी अफरातफरी के बीच अर्जुन अपने पुराने बैग को उठाए ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह किसी छोटे कस्बे से आया हुआ आम युवक है। हल्के नीले रंग की शर्ट और जीन्स, और आंखों में कहीं न कहीं अनकहा सा ख्वाब। ट्रेन के अंदर बैठे यात्री आपस में बातें कर रहे थे। किसी के हाथ में समाचार पत्र था, तो कोई फोन पर किसी से ऊंची आवाज में लड़ झगड़ रहा था। अर्जुन ने खिड़की वाली सीट ढूंढी और बैठने के बाद सुकून की सांस ली। बचपन से ही उसको सफर करना बहुत पसंद था और ट्रेन की खिड़की से बाहर के बदलते नज़ारे उसे हमेशा आकर्षित करते थे। अर्जुन ने अपनी किताब बैग से निकाली ही थी कि सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। वह लड़की पहली नज़र में ही किसी परी जैसी लगी। लंबे खुले बाल, हल्की गुलाबी साड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। वह अपने ईयरफोन ठीक कर रही थी, साथ ही खिड़की से बाहर झांकते हुए शायद अपने ही ख्यालों में गुम थी। अर्जुन ने एक पल को किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उस लड़की पर चली जातीं। मन में एक हिचक थी, लेकिन साथ ही अजीब सी ख्वाहिश भी कि काश उससे बात हो सके। लड़की ने अचानक पूछा, माफ कीजिए, ये सीट नंबर 48 है? अर्जुन थोड़े घबराकर बोला, हाँ बिल्कुल, ये वही सीट है। लड़की हल्का मुस्कराई और बोली, थैंक यू। उसकी मुस्कान में कुछ तो ऐसा था कि अर्जुन पूरी तरह ठहर गया। उसने नाम जानने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मन में तय कर लिया कि सफर लंबा है, शायद बात करने का कोई मौका मिल ही जाएगा। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। बाहर पुराने दिल्ली के मकान पीछे छूटते चले गए और खिड़की से हवा ताजगी के झोंके लाने लगी। लड़की ने अपने ईयरफोन उतारे और मोबाइल में गाना बदलते हुए अर्जुन की तरफ देखा। आप कुछ पूछना चाहते हैं? अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, बस किताब पढ़ रहा था। लड़की हल्के हंसी रोकते हुए बोली, किताब तो इधर है, मगर नजर उधर क्यों है? अर्जुन का चेहरा लाल पड़ गया। असल में आपसे बात करने का मन था, लेकिन लगा कि शायद आपको अच्छा न लगे। लड़की ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, तो फिर अब देर क्यों? अर्जुन ने किताब बंद कर दी और दोनों की बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। वह लड़की मीरा थी, एक बिजनेसमैन की बेटी। पढ़ाई के लिए कॉलेज जा रही थी। उसे सफर में अकेले रहना पसंद नहीं था, लेकिन ट्रेन की खिड़की से बाहर की दुनिया देखना उसे बेहद भाता था। अर्जुन ने बताया कि वह एक छोटे कस्बे से है और दिल्ली में नौकरी के लिए आया है। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और उसकी सीधी सादी बातें मीरा को किसी अजनबी की तरह नहीं बल्कि अपनेपन की तरह महसूस हो रही थीं। कुछ ही घंटों में दोनों में हंसी मजाक और हल्की नोकझोंक शुरू हो गई। वह अजीब सी सहजता थी जो अनजान लोगों के बीच अक्सर नहीं होती। मीरा ने अचानक पूछा, अर्जुन, क्या आप किस्मत पर विश्वास करते हो? अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी। वैसे मुझे लगता है कि किस्मत हमें उन लोगों से मिलाती है जो शायद हमारी जिंदगी बदलने के लिए बने हों। मीरा ने गहराई से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद दोनों को पता नहीं था कि आगे इस मुलाकात से उनकी दुनिया सचमुच बदलने वाली है। बातों का सिलसिला इतना लंबा हो गया कि दोनों को समय का पता ही न चला। अचानक ट्रेन थोड़ी देर के लिए एक छोटे स्टेशन पर रुक गई। बाहर से ठेले वाले चाय और पकौड़े बेच रहे थे। मीरा को बाहर की चाय का शौक था। उसने कहा, अर्जुन, चलो चाय पीते हैं। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसके साथ उतर गया। दोनों ने मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मागर्म चाय ली और प्लेटफॉर्म की भीड़ में खड़े खड़े गपशप करते रहे। मीरा की हंसी की आवाज अर्जुन को भीतर तक छू रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सफर में इस तरह का कोई साथी मिलेगा। दूसरी तरफ मीरा को लगा कि लंबे समय से उसने इस तरह खुलकर मुस्कुराया ही नहीं था। ट्रेन फिर चल पड़ी और दोनों वापस सीट पर आकर बैठे। रात गहराने लगी थी। नीले अंधेरे में खिड़की से बाहर तारे टिमटिमा रहे थे। मीरा थोड़ी थकान से सीट पर टिक गई। अर्जुन ने धीरे से पूछा, आप सोना चाहेंगी? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर बाद उसकी सांसों की लय धीमी होने लगी।
अर्जुन उसे देखता रहा, उसकी मासूमियत और उस चेहरे की शांति को। दिल की गहराई में अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं रह गई थी। उसे एहसास हो गया कि उसके दिल में मीरा के लिए कुछ खास बनने लगा है। दूसरी ओर मीरा शायद यही सोच रही थी कि यह लड़का बाकी सब लोगों से कितना अलग है, न कोई दिखावा, न कोई लालच, बस सच्चा और साफ। रात का सफर, बाहर की ठंडी हवा और भीतर दिल की धड़कनें, यही उनकी पहली कहानी थी। एक सफर की शुरुआत जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने वाली थी। उस रात ट्रेन यूं ही पटरी पर भागती रही और अर्जुन और मीरा दोनों के दिलों में एक नई इबारत लिखी जा रही थी। उन्हें मालूम ही नहीं था कि यह सफर सिर्फ शहर बदलने का नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की ओर बढ़ने का था। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। ट्रेन की सीट पर मीरा हल्की नींद से जगकर आंखें मल रही थी। बाहर धूप खेतों में सुनहरी चादर बिछा रही थी और दूर तक हरे पेड़ लाइन बनाकर खड़े थे। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था और उसके चेहरे पर शांति थी। मीरा ने धीरे से कहा, सुप्रभात। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। नींद ठीक से आई? मीरा ने स्ट्रेच करते हुए कहा, हाँ, सरप्राइजिंगली। ट्रेन की आवाज में बहुत अच्छी नींद आई। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप बाहर देखते रहे। फिर मीरा ने पूछा, आपको सफर ज्यादा पसंद है या मंजिल? अर्जुन ने सोचकर कहा, शायद सफर। मंजिल तक पहुंच जाने पर तो नया रास्ता ढूंढना पड़ जाता है, लेकिन सफर में हर पल कुछ नया मिलता है। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसने सोचा, यह लड़का कितना अलग सोचता है। उसकी बातें सीधी सच्ची थीं, जिनमें कोई बनावटीपन नहीं था। कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। यात्रियों की भीड़ फिर से डिब्बे में घुस आई। उसी हंगामे में एक बुजुर्ग महिला अपनी सीट ढूंढने में परेशान हो रही थी। अर्जुन ने तुरंत खड़े होकर उनकी मदद की और उनका बैग ऊपर वाले रैक पर रखवा दिया। महिला ने दुआ देने के अंदाज में कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बैठ गया। मीरा बड़ी ध्यान से यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अर्जुन के स्वभाव में वह नरमी और अपनापन है जो बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। सुबह बढ़ती गई और चाय वाले की आवाज डिब्बे में गूंजने लगी। मीरा ने अर्जुन से कहा, चलो आज फिर प्लेटफॉर्म पर चाय पीते हैं, कल वाली बहुत अच्छी लगी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर उतर गए और मिट्टी के कुल्हड़ में चाय लेने लगे। ट्रेन की सीटी दूर से बजने लगी तो वे जल्दी जल्दी चाय खत्म कर वापस डिब्बे में आ गए। अब तक दोनों के बीच का फासला बहुत कम हो चुका था। वे एक दूसरे से अपने बचपन, परिवार और ख्वाबों के बारे में बात करने लगे। मीरा ने पहली बार अर्जुन को अपने पिता के बारे में बताया, कैसे उनका बिजनेस बहुत बड़ा है और कैसे उसी बिजनेस की वजह से उसकी जिंदगी में अक्सर सिर्फ औपचारिक रिश्ते आते हैं। लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ पापा के पैसों की वजह से, मीरा ने हल्के उदास सुर में कहा। अर्जुन ने ध्यान से उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन मीरा, हर कोई ऐसा नहीं होता। कभी कभी कोई सिर्फ इंसान से जुड़ता है, न कि उसकी दौलत से। मीरा चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वहां एक सुकून भी था। उसने धीरे से पूछा, तुम उनसे जुड़े हो या मुझसे? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो बस एक यात्री हूं जो तुमसे मिला है। सफर छोटा हो या लंबा, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लग रहा है। दोनों हंस पड़े। माहौल फिर से हल्का हो गया। दिन का वक्त गुजरने लगा। खाना पीना, बातें करना, खिड़की से बाहर नज़ारे देखना, समय बिना रुके चल रहा था। अर्जुन ने मीरा को अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाई, कैसे वह स्टेज पर कविता पढ़कर सबका दिल जीत लिया करता था और कैसे क्रिकेट मैच में हमेशा आखिरी ओवर में चौका मारने का सपना उसके अधूरा रह गया। मीरा दिलचस्पी से सब सुन रही थी। उसने अर्जुन की मासूमियत में वो सच्चाई देखी जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। शाम होने लगी। सूरज की किरणें धुंधली पड़ रही थीं और आसमान हल्के नारंगी रंग से भर रहा था। मीरा खिड़की से बाहर देखती हुई बोली, अर्जुन, अगर ये सफर कभी खत्म न हो तो? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो हम दोनों ही हमेशा यहीं बैठे बैठे बातें करते रहेंगे। मीरा उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अचानक उसने अपना दुपट्टा संभालते हुए कहा, पता है,
मैं तुम्हें कल से ऐसे देख रही हूं जैसे मैं तुम्हें पहले भी कहीं मिल चुकी हूं। लेकिन याद नहीं आ रहा, कहा अर्जुन ने मजाक में कहा। शायद किसी पिछले जन्म में दोनों ने इस बात पर फिर से हंसना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं भीतर दोनों के दिलों में यह बात भी हल्के से बैठ गई कि उनकी यह मुलाकात शायद किसी इत्तेफाक से ज्यादा है। रात ढल चुकी थी। डिब्बे में ज्यादातर यात्री सोने लगे थे। कुछ खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी अंदर गिर रही थी। अर्जुन और मीरा अब भी बातें करने में मशगूल थे। मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन तुम जानते हो मैं अजनबियों से इतनी जल्दी बात नहीं करती, लेकिन तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा है। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है कुछ रिश्ते ऊपर से ही तय होकर आते हैं, हम बस उन्हें जीते हैं। एक लंबी खामोशी दोनों के बीच छा गई। अर्जुन खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था और मीरा उसकी ओर। मीरा ने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि वह इस अजनबी में एक ऐसा साथी तलाश चुकी है जिससे बात करना उसके लिए सांस लेने जैसा आसान था। जब ट्रेन रात के बीचों बीच एक छोटे स्टेशन पर रुकी तो बाहर का सन्नाटा अलग ही था। अर्जुन उतरकर स्टॉल से पानी की बोतल लेकर आया और बिना कुछ कहे उसे मीरा को थमा दी। मीरा मुस्करा दी। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इन छोटे पलों ने उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बुनना शुरू कर दिया था। दोनों ने रात देर तक बातें की। बचपन की शरारतें, अपने डर, अपने सपने, सब कुछ खुलकर कह दिया। अर्जुन ने अपनी माँ का जिक्र किया, कैसे उसका बचपन कठिनाइयों में बीता और कैसे वो हमेशा चाहता था कि जिंदगी उसे एक ऐसा मौका दे जिससे वो खुद को साबित कर सके। मीरा उसकी बातें सुनते सुनते सोच रही थी कि यह लड़का बाहरी तौर पर कितना साधारण है, लेकिन भीतर से कितना गहरा। धीरे धीरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। यात्री सोने लगे थे। मीरा भी आखिरकार थकान से अपनी सीट पर टिक गई और नींद की आगोश में चली गई। अर्जुन उसकी तरफ देखता रहा। उसकी नींद की मासूमियत, उसके चेहरे की नरमी और उस पर पड़ती हल्की रोशनी ने अर्जुन के दिल में एक अनजाना सा एहसास जगा दिया। शायद यह मोहब्बत का पहला बीज था। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक नई सुबह की किरणें जाग रही थीं। और वह जानता था कि अब सफर सिर्फ मंजिल तक जाने का नहीं रहा, बल्कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बनने जा रहा है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर मीरा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और गालों पर उस नर्म रोशनी का सुनहरा असर था। अर्जुन काफी देर से चुपचाप उसे देख रहा था। रात भर उसके मन में कई विचार आते रहे थे। यह मुलाकात महज एक संयोग था या किस्मत की लिखी हुई कोई इबारत। मीरा धीरे धीरे जागी। आंखें खोलते ही उसने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा। गुड मॉर्निंग, उसने धीमे स्वर में कहा। गुड मॉर्निंग, अर्जुन ने सहजता से जवाब दिया। रेलवे का एक और स्टेशन आने वाला था। बाहर लोग हलचल में थे। ढेर सारी भीड़ प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रही थी। चाय, समोसे और अखबार वाले आवाज दे रहे थे। अर्जुन ने अंदर झांकते हुए कहा, चाय लोगी? मीरा ने सिर हिलाकर हाँ कहा। अर्जुन कुल्हड़ वाली चाय के 2 कप ले आया। दोनों जैसे रोजाना ही ऐसा करते हों, इत्मीनान से चुपचाप चाय पीने लगे। मीरा कभी चाय में डुबकी लगाकर बिस्कुट खाती और कभी हल्के हल्के घूंट भरती। तुम्हें पता है अर्जुन, मीरा ने अचानक बात शुरू की, जब मैं छोटी थी तब मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता था। खिड़की से बाहर पेड़ों को पीछे भागते देखना, उन छोटे छोटे घरों को गुजरते देखना, मुझे लगता था जैसे मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी वही लगता है। फर्क बस इतना था कि मेरे पास सपना देखने का उतना वक्त नहीं होता था। हमें तो हमेशा डर रहता था कि टिकट चेकर न पकड़ ले अगर पापा ने टिकट के पैसे न दिए हों। मीरा ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन के शब्द सहज थे, पर उनमें जो दर्द था वह मीरा को गहराई तक महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत कठिनाइयां झेली हैं न? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहकर बोला, हाँ, पर यही कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। अगर सब आसान होता तो शायद मैं इतना सपने देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। वहां केवल ईमानदारी थी।
न कोई शिकायत, न कोई बनावटीपन। वह उसकी ओर खींचती चली जा रही थी। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों ने मिलकर अपना अपना खाना शेयर किया। मीरा ने अपने बैग से संभालकर डिब्बे में रखा हुआ स्टील का टिफिन निकाला। उसमें पराठे और आलू की सब्जी थी। अर्जुन ने भी चुपचाप अपने डिब्बे से थोड़ा घर का बना खाना निकाला। दोनों ने बिना किसी झिझक के सब बांटकर खाया। खाने के बाद खिड़की से बाहर देखते हुए मीरा ने कहा, अगर तुमसे पहली बार मुलाकात किसी और जगह होती, शायद किसी ऑफिस में या किसी शहर की भीड़ में, तो लगता है हम ऐसे खुलकर बात कर पाते। अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, शायद हम बस नाम तक जानते और फिर भूल जाते। लेकिन ट्रेन का सफर, इसने हमें एक जगह बांध दिया है। हम दोनों सिर्फ यात्री हैं और शायद इसी वजह से मुखौटा उतारकर बात कर पा रहे हैं। मीरा इस बात से सहमत थी। उसकी आंखों में चमक थी। दोपहर बीत रही थी। ट्रेन अब छोटे छोटे कस्बों से निकल रही थी। खेतों में काम करते किसान, गांव की औरतें पानी भरती हुईं, बच्चे पटरियों के पास खेलते हुए, यह सब मीरा बड़े ध्यान से देख रही थी। तुम्हें कभी गांव आने का मौका मिला? अर्जुन ने पूछा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, सिर्फ टीवी पर या कार से गुजरते हुए देखा है, पर पास से कभी इतना अनुभव नहीं किया। अर्जुन ने हल्के गर्व से कहा, कस्बों और गांवों में सादगी होती है। जो मिलता है उसमें जीना सीखते हैं लोग। मैं तुम्हें कभी अपने गांव ले जाऊंगा, मीरा ने हंसते हुए कहा। पक्का। फिर मैं तुम्हारे बचपन वाले पेड़ देखूंगी जहां तुमने झूले डाले होंगे। जरूर, अर्जुन ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया। दोनों हंसते रहे। शाम उतरने लगी थी। हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। डिब्बे की झिलमिल रोशनी जल चुकी थी। अब यात्रियों की हलचल कम हो गई थी। मीरा सीट के टेक पर हल्के से झुककर अर्जुन से बोली, तुम्हें पता है, जब मैं यहां आई थी तब सोच रही थी कि समय कैसे कटेगा, पर अब लग रहा है कि सफर छोटा पड़ रहा है। सच? अर्जुन ने मुस्कराते हुए पूछा। हाँ, तुमसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। अर्जुन चुप हो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन भीतर उसका दिल बहुत कुछ कह रहा था जिसे वह शब्दों में बांध नहीं पा रहा था। रात थोड़ी गहरी हो गई थी। मीरा ने अचानक कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं बहुत ठंडी हूं, मतलब बिना भावनाओं वाली। सभी को लगता है कि मैं सिर्फ पापा की बेटी हूं, उनकी छाया में जी रही हूं। किसी को मेरा असली रूप दिखता ही नहीं। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हारा असली रूप वही है जो अभी मेरे सामने है। मासूम, संवेदनशील और बिल्कुल सच्चा। मीरा का चेहरा लाल पड़ गया। वह अपलक उसकी तरफ देखती रही। इतना सहज उत्तर उसने शायद पहले कभी किसी से नहीं सुना था। बाहर ट्रेन की आवाज दिल की धड़कनों के साथ मिलकर गूंज रही थी। डिब्बे में एक मीठी सी खामोशी फैल गई थी। मीरा ने अपना सिर सीट की दीवार पर टिकाया और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। अर्जुन उसकी तरफ देख रहा था। वह सोच रहा था कि अगर यह सफर ऐसे ही चलता रहे तो उसको किसी और मंजिल की चाह नहीं। थोड़ी देर बाद मीरा ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, अर्जुन, हाँ, क्या तुम्हारा कभी किसी से प्यार हुआ है? अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मीरा ऐसा सवाल करेगी, लेकिन उसने सच्चाई से जवाब दिया, नहीं। शायद इसलिए कि मुझे सही इंसान नहीं मिला। और प्यार मेरे लिए सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। मैं यूं ही किसी से जुड़ नहीं सकता। मीरा चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में चमक थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक है। अर्जुन ने पूछा, और तुम्हें? मीरा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे रिश्तों में बांधना चाहा है, पर दिल कभी किसी पर पूरी तरह गया नहीं। शायद इसलिए कि कहीं न कहीं मैं किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो मुझे मेरे होने की वजह से चाहे, न कि मेरे नाम की वजह से। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों ने बिना शब्दों का इस्तेमाल किए बहुत कुछ कह दिया। पूरी रात फिर से बातचीत में गुजर गई।
दोनों ने अपने सबसे गहरे राज, सबसे गहरे अरमान और सबसे छिपी हुई कमजोरियां एक दूसरे के सामने रख दी। अर्जुन ने पहली बार किसी से इतने खुले दिल से बात की और मीरा ने पहली बार महसूस किया कि उसे समझने वाला कोई है। जब सुबह की पहली किरण डिब्बे में दाखिल हुई तो दोनों थके जरूर थे, लेकिन उस थकान में भी एक सुखद संतोष था। जैसे दोनों ने एक दूसरे में वो साथी पा लिया हो जिसका लंबे समय से इंतजार था। अर्जुन खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कराया। मीरा ने धीरे से कहा, यह सफर हमेशा मेरी यादों में रहेगा। और उस पल दोनों ने शायद बिना कहे मन ही मन मान लिया था कि यह सफर किसी मंजिल का अंत नहीं, बल्कि उनके जीवन की एक नई शुरुआत है। सुबह का समय था। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बाहर से सुनहरी धूप धीरे धीरे डिब्बे में आने लगी थी। यात्री थोड़ी थोड़ी हलचल में थे। कुछ लोग अभी नींद से उठे थे तो कोई नाश्ता खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म पर भाग रहा था। अर्जुन खिड़की से बाहर खेतों और पेड़ों को गुजरते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। मीरा अब तक जाग चुकी थी और बाल ठीक कर रही थी। उसने अर्जुन को देखा और हल्की मुस्कान दी। कल रात फिर हमने बहुत बातें की, मीरा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, और लगा जैसे वक्त रुक ही गया था। दोनों चुप हो गए। यह चुप्पी तकलीफदेह नहीं थी, बल्कि अपनेपन से भरी हुई थी। कुछ देर बाद ट्रेन एक बड़े जंक्शन पर रुकी। प्लेटफॉर्म की भीड़, चाय और नाश्ते की खुशबू, ठेलेवालों की आवाजें, सफर का वही रूटीन नजारा था। अर्जुन उतरकर दो कुल्हड़ चाय ले आया। दोनों ने खिड़की के पास बैठकर चाय घूंटों घूंटों में पीना शुरू किया। मीरा ने ठंडी हवा में आंखें बंद कर लीं और कहा, ये सफर अब मुझे अच्छा लगने लगा है। पहले तो लगता था कि इतना लंबा सफर बहुत बोरिंग होगा, लेकिन अब तो लगता है कि काश यह कभी खत्म न हो। अर्जुन उसकी आंखों को देख रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके पास नहीं थे। थोड़ी देर में मीरा का फोन बजा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ शायद उसके पिता थे। वह बेहद औपचारिक स्वर में बात कर रही थी। हाँ पापा, ट्रेन समय से चल रही है। जी ठीक हूँ। हाँ, मिलते ही बता दूंगी। उसने फोन काट दिया। अर्जुन ने उसकी आंखों में हल्की उदासी देखी। सब ठीक है? उसने पूछा। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बस वही। पापा हर बार यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मैं जहां भी हूं सुरक्षित हूं। वे चिंता करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि मैं खुश हूं या नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, खुश रहने के लिए आदमी को किसी की देखभाल से ज्यादा किसी की समझ की जरूरत होती है। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही अपनापन था जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। प्लेटफॉर्म बदलते रहे, लोग चढ़ते उतरते रहे। दोपहर का समय आया। एक स्टेशन पर दोनों ने मिलकर आलू के पराठे खाए और खूब हंसते हुए बातें की। कभी मीरा अर्जुन को चिढ़ाती, तो कभी अर्जुन उसे चुप कराने के लिए मजाक करता। आसपास बैठे लोग भी उनकी हंसी देखकर मुस्कुरा देते। दोपहर बाद की शांति में, जब डिब्बा थोड़ा खाली था, मीरा ने एक सवाल किया। अर्जुन, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा हासिल करना चाहोगे? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी माँ मेरे लिए गर्व महसूस करें। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों में पाला है। मुझे इतना बड़ा सपना नहीं चाहिए कि दुनिया मुझे जाने, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। मीरा ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारी सोच बहुत अलग है। आजकल ज्यादातर लोग सिर्फ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की बात करते हैं, पर तुम अपने छोटे से सपने में भी इतना प्यार और सम्मान भरते हो। अर्जुन ने सहजता से कहा, शायद यही मेरी हकीकत है। मैं भीड़ में खोया हुआ नहीं रहना चाहता, मैं बस अपने हिस्से की खुशियां पूरी करना चाहता हूँ। मीरा ने उसकी ओर देखकर मन ही मन सोचा कि यह लड़का बाकी सबसे कितना अलग है। शाम ढलने लगी थी। बाहर आसमान नारंगी और नीले रंगों में रंग रहा था। मीरा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। अर्जुन ने देखा तो बोला, क्या सोच रही हो? मीरा ने कहा, सोच रही हूं कि हम दोनों कितने अलग अलग संसार से हैं। तुम्हारे पास सपने हैं, पर सीमित साधन। मेरे पास साधन हैं,
पर सपनों में कमी। अजीब सी विडंबना है, अर्जुन ने हंसकर कहा। शायद इसलिए तो हमारी बातें इतनी अच्छी होती हैं। हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसके दिल में यह एहसास और गहरा हो गया कि अर्जुन सचमुच उसका साथी बन सकता है। रात होने के पहले दोनों ने फिर चाय ली। अब बातचीत में बहुत अपनापन आ चुका था। अर्जुन ने अपनी बचपन की कुछ मजाकिया कहानियां सुनाई, कैसे एक बार वह अपने दोस्तों संग आम चोरी करने गया और गांव के चौकीदार ने खूब दौड़ाया। मीरा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तुम्हारे बचपन की ये कहानियां बहुत प्यारी हैं, मीरा ने कहा। मेरे पास ऐसी कोई यादें ही नहीं हैं। मेरा बचपन बहुत सीमित था, किताबें, स्कूल और फिर पापा के नियम। मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं कुछ गलत या बेतुका कर सकूं। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, तो अब मौका अभी है। तुम्हें जो करना है वह करो, मैं साथ हूं। मीरा चौंक कर हंस पड़ी। तुम्हें लगता है कि ट्रेन में मैं चोरी करूंगी या भाग जाऊंगी? नहीं, अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, बस इतना कि जिंदगी को जीने में डरना नहीं चाहिए। अगर तुम कोई ख्वाहिश रखती हो, उसे रोकना मत। मीरा गहरी सोच में पड़ गई। उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। जिंदगी को बांधकर जीना मुझे अब मुनासिब नहीं लगता। रात ढलने लगी थी। यात्री एक एक कर अपनी सीटों पर सोने लगे। आवाजें धीमी पड़ गईं। मीरा ने अपना सिर सीट के टेक से टिका दिया और धीरे से बोली, अर्जुन, मुझे लगता है कि मैंने आज पहली बार किसी से इतनी खुलकर बातें की हैं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी अजनबी सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मीरा ने उसका हाथ हल्के से थामा और कहा, कभी कभी अजनबी जिंदगी के सबसे खास इंसान भी बन जाते हैं। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। बाहर अंधेरे में ट्रेन की पटरी पर चलने की आवाज और भीतर उनकी सांसों की धीमी लय ही सब कुछ थी। रात के उस पहर में, जब पूरी दुनिया नींद में खोई थी, अर्जुन और मीरा की आंखों ने जागते हुए एक दूसरे में उन ख्वाबों को देख लिया जिन्हें दोनों ने कभी किसी से साझा नहीं किया था। सुबह की किरण एक नए भरोसे के साथ उनके बीच आकर बैठ गई। यह सफर अब सिर्फ पटरी पर दौड़ती ट्रेन का नहीं रहा था। यह एक दूसरे की भावनाओं में उतरते हुए एक खूबसूरत साथ का सफर बन गया था। ट्रेन अब उत्तर भारत के एक बड़े राज्य की सीमाओं में प्रवेश करती जा रही थी। बाहर का मौसम बदलाव था। हरी भरी जमीन फैली हुई थी और हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। अर्जुन और मीरा अब इतने सहज हो चुके थे कि एक दूसरे के साथ चुप रहना भी उन्हें नज़दीकी का एहसास देता था। जैसे शब्दों से ज्यादा उनकी खामोशियां बोल रही हों। सुबह का समय था और दोनों ने साथ में चाय पी। प्लेटफॉर्म के विक्रेता ट्रेन की खिड़की के पास आते जाते रहे। अर्जुन ने 2 कुल्हड़ लेकर मीरा को दिया। मीरा ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, अर्जुन, मुझे लगता है तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे असली पल है। यहाँ न कोई दिखावा है, न कोई झूठ, बस एक साफ रिश्ता। अर्जुन मुस्कुराकर उसकी ओर देखता रहा। साफ रिश्ते ही सबसे लंबे चलते हैं, उसने धीमे स्वर में जवाब दिया। दिन की शुरुआत बेहद खूबसूरत थी। मीरा ने खिड़की से बाहर झांका। खेतों में काम करते किसान, गांव की औरतें और खेलते बच्चे देखकर उसने अर्जुन से कहा, मैं पहली बार इतने करीब से ये सब देख रही हूँ। मुझे हमेशा कार और बंगले के बीच बंद कर दिया जाता था। इतनी आज़ादी तो कभी महसूस ही नहीं हुई। अर्जुन ने कहा, कस्बों और गांवों में यही तो खूबसूरती है। छोटा होता है पर हर चीज सच्ची होती है। मीरा ने उसकी बात मानते हुए सिर हिलाया। अंदर से उसे अर्जुन की सादगी और सच्चाई बहुत गहरी लग रही थी। दोपहर तक वे फिर से बातचीत में डूब गए। मीरा ने अर्जुन से उसका बचपन पूछना शुरू किया। अर्जुन ने हंसते हुए किस्से सुनाए, कैसे वह नदी में दोस्तों के साथ तैरना सीख रहा था और एक बार बहाव उसे दूर ले गया। उसकी मां डर के मारे रोने लगी थीं। मीरा उसकी हर बात ध्यान से सुनती रही। मीरा ने भी अपनी स्कूल की यादें साझा कीं। उसने बताया कैसे स्कूल के हर फंक्शन में लोग उसे सामने बिठाते थे, सिर्फ इसलिए कि वह बड़े आदमी की बेटी थी, जबकि वह असल में पर्दे के पीछे जाकर डांस करने का सपना देखती थी। मगर मुझे कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया, उसने हल्की उदासी से कहा। अर्जुन ने उसे देखा और कहा,
अगर तुम्हें डांस करना है तो तुम्हें मौका खुद बनाना होगा। किसी के इजाजत का इंतजार क्यों करना? मीरा की आंखों में चमक आ गई। तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी यह सपना पूरा कर सकती हूँ? क्यों नहीं? सपनों की कोई उम्र नहीं होती, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। उस पल में मीरा को महसूस हुआ कि अर्जुन में वही साथी है जो उसे उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी इच्छाओं और ख्वाहिशों की कदर करता है। शाम होने लगी थी। डिब्बे में हल्की रोशनी जलाई गई। लोग धीरे धीरे अपने भोजन निकाल रहे थे। अर्जुन और मीरा ने तय किया कि वे प्लेटफॉर्म पर कुछ खाने उतरेंगे। ट्रेन रुकी तो दोनों ने मिलकर छोले भटूरे खरीदे और प्लेटफॉर्म पर बैठकर खाए। मीरा के लिए ये अनुभव बिल्कुल नया था। तुम्हें पता है अर्जुन, मैंने पहले कभी सड़क या स्टेशन का खाना नहीं खाया। हमेशा घर या होटल का ही मिलता रहा। लेकिन आज ये छोले भटूरे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट लग रहे हैं, उसने हंसते हुए कहा। अर्जुन भी उसके साथ हंसा, क्योंकि यह आज़ादी का स्वाद है। वो चीजें जो बिना दिखावे और रोक-टोक के होती हैं, वे सबसे सच्ची लगती हैं। मीरा ने आंखों में चमक के साथ कहा, शायद तुम सही कहते हो। मुझे लग रहा है जैसे मैं पहली बार अपनी जिंदगी जी रही हूँ। रात गहराने लगी। खिड़की के बाहर चांद आसमान में फैला था। मीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ अर्जुन, जब ये सफर खत्म होगा तो क्या होगा? क्या हम दोनों फिर मिल पाएंगे? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, अगर मिलना किस्मत में होगा तो हम जरूर मिलेंगे। सफर खत्म होने से रिश्ता खत्म नहीं होता। मीरा ने उसकी ओर गहराई से देखा। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक यात्री नहीं रहा, बल्कि उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। रात में मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, कभी कभी लगता है मैं तुमसे बरसों से जान पहचान रखती हूँ। यह रिश्ता अजनबीपन जैसा नहीं लगता। अर्जुन उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखों में भी वही एहसास था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि चुप्पी में भी उनके दिल बातें करने लगे। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही वह पल है जहां मीरा उसके दिल की सारी खाली जगह भर रही है। मीरा ने अनकही भावनाओं के बीच कहा, शायद जिंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हे वही होते हैं जिन्हें हम बिना किसी डर और बंधन के जीते हैं। तुम्हारे साथ मैं वही पल जी रही हूँ। अर्जुन ने धीरे से उसकी ओर सिर झुकाया और कहा, और मैं भी। उस लंबे सफर की रात में दोनों के मन ने अनगिनत दबी भावनाएं खोल दी। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि यह रिश्ता साधारण नहीं, बहुत गहराई ले चुका है। सुबह की धूप ने फिर से डिब्बे को रोशन किया। यह एक और नया दिन था, एक और नया अनुभव। मगर अब उनके बीच इतनी नज़दीकी बन चुकी थी कि वे बिना बोले भी सब महसूस कर सकते थे। मीरा ने चाय का कप उठाते हुए अर्जुन से कहा, शुक्रिया अर्जुन। तुमने मेरी जिंदगी को उन रंगों से भर दिया है जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अर्जुन ने सहज स्वर में जवाब दिया, और तुमने मुझे वो अपनापन दिया जो मैं हमेशा ढूंढता रहा। यह दिन बाकी सभी दिनों से अलग था। यह एहसास अब दोनों के भीतर गहराई तक बैठ चुका था कि उनका सफर अब सिर्फ ट्रेन की मंजिल तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का नया अध्याय बन चुका है। उनके लिए अब कोई दौलत, कोई शहरी चकाचौंध या कोई बंधन मायने नहीं रखता था। मायने रखता था तो सिर्फ वह सच्चा साथ जो उन्हें मिल चुका था। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से भीतर आ रही थी और ट्रेन अब धीरे धीरे मैदानी इलाकों से निकलकर पहाड़ी रास्तों की ओर बढ़ रही थी। दृश्य बदलते जा रहे थे। कहीं झीलें दिख रही थीं, कहीं छोटे छोटे पहाड़ और कहीं पर लंबी सुरंगें। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था। वह दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन उसका ध्यान बाहर से ज्यादा भीतर बैठे उस चेहरे पर था जो उसकी जिंदगी में अब सबसे खास बन चुका था, मीरा। मीरा इस समय अखबार पढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि जैसे वह हर शब्द बस दिखावे के लिए पढ़ रही है, असल में मन कहीं और है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कुछ सोच रही हो? मीरा ने अखबार नीचे रखा और मुस्कराई, हाँ, पापा के बारे में। उन्हें मैं जितना समझना चाहती हूँ उतना समझ नहीं पाती। उनकी दुनिया अलग है, मीटिंग्स, बिजनेस, पार्टनरशिप्स। और मेरी दुनिया अलग है। मैं नृत्य, संगीत और खुले आकाश की बातें करना चाहती हूँ। अर्जुन ने ध्यान से उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला,
हर इंसान अपनी दुनिया चुन सकता है। अगर दिल से चाहो तो तुम्हें पापा की बनाई हुई दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया बनाने का हक है। मीरा ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है अर्जुन, मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि इज्जत और शक्ति पैसे से आती है, लेकिन मैं देखती हूँ कि असली इज्जत तो दिल से आती है। तुमसे मिलकर ये और साफ हो गया। अर्जुन हल्के से मुस्करा दिया। वह चाहता था कि मीरा इस सफर में अपनी जगह खुद पाए और अपने जीवन की सच्चाई को जी सके। थोड़ी देर में चाय वाला गुजरा। दोनों ने चाय ली। मीरा ने चाय की गरम घूंट लेते हुए कहा, ये सामान्य सी चाय मुझे कितनी अलग लग रही है। सरल, सच्ची और सीधी। शायद इसलिए कि ये मेरी आदत से परे हैं। मैं सोच रही हूं कि मुझे अब जिंदगी भी वैसी ही चाहिए, साधारण लेकिन सच्ची। दिन चढ़ते चढ़ते ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी। भीड़ का माहौल हमेशा की तरह था। मीरा खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी उसकी नज़र स्टेशन पर लगे बड़े होर्डिंग पर पड़ी। वह उसके पापा की कंपनी का विज्ञापन था। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तस्वीर में उसके पापा बहुत गंभीर और प्रभावशाली मुद्रा में खड़े थे। मीरा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसका मन अजीब तरह से बेचैन होने लगा। अर्जुन ने यह बदलाव नोटिस किया और पूछा, सब ठीक? मीरा धीरे से बोली, हाँ। बस पापा का चेहरा देखकर बहुत कुछ याद आ गया। उनकी अपेक्षाएं, उनके नियम। कभी कभी लगता है कि मैं उनकी कैद में हूँ। अर्जुन ने उसका हाथ थमा और कहा, अगर वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने दिल की सुनना बंद कर दो। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें खुश करे। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर हल्की मुस्कान दी। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें सुनकर मुझे कितनी राहत मिलती है। जैसे तुम वो आवाज हो जो मेरे भीतर हमेशा दब जाती थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी। बाहर के दृश्यों के साथ बातचीत भी आगे बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे के सपनों पर चर्चा की। अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। कोई ऐसी कंपनी खोलूं जहां लोग सपने जी सकें, जहां पैसे से ज्यादा इंसानियत की कीमत हो। मीरा ने उत्साह से कहा, अगर तुम ऐसी कंपनी खोलोगे तो मैं उसमें तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं डांस भी करूंगी और इस कंपनी की तरफ से बच्चों को आर्ट सिखाऊंगी। अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो यह साझेदारी पक्की समझी जाए। मीरा हंस पड़ी। अब पीछे हटना मना है। उनकी हंसी डिब्बे में गूंज गई। आसपास बैठे लोग मुस्कुराकर उनकी ओर देखने लगे। दोनों को परवाह नहीं थी। उनके लिए अब इस सफर में सिर्फ वही एक दूसरे की दुनिया थे। दोपहर का समय आया। स्टेशन पर रुकी ट्रेन के पास ठेले वाले खीर और पूरी बेच रहे थे। अर्जुन ने मीरा के लिए थाली ली। मीरा ने चौंक कर कहा, तुम जानते हो, मैंने कभी चौक पर खड़े होकर ये खाना नहीं खाया था। सब कुछ इतना नियमों में बंधा हुआ था कि इच्छा होते हुए भी मौका नहीं मिला। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर कहा, तो अब खा लो। जिंदगी में हर छोटी चीज को अनुभव करना जरूरी है। मीरा ने पहले हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे खाने लगी। उसने जो स्वाद महसूस किया वह बहुत अलग था, साधारण पर गहरा। उसने हंसते हुए कहा, सच में अर्जुन, ये खाना मुझसे पहले क्यों नहीं मिला? लगता है कि मैंने अब तक जिंदगी आधी ही जी है। अर्जुन भी मुस्कुराकर सब देखता रहा। शाम ढलने लगी। आसमान सुनहरा हो गया था और हवा में मिठास घुल गई थी। डिब्बे में शांति थी। मीरा ने चुपचाप पूछा, अर्जुन, तुमने कभी सोचा है कि अगर मेरे पापा जैसे लोग हमें देखें तो क्या सोचेंगे? वे कभी मुझे तुम्हारे साथ स्वीकार नहीं करेंगे। अर्जुन ने स्पष्ट कहा, मीरा, प्यार किसी की परवाह नहीं करता कि कौन क्या सोचता है। अगर रिश्ता सच्चा है तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि संतोष के आंसू थे। उसने महसूस किया कि अर्जुन के शब्दों ने उसे ऐसी शक्ति दे दी है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस रात दोनों ने खिड़की से बाहर चांद देखा। अर्जुन ने कहा, चांद का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि वह हमेशा वहां होता है, चाहे बादल ढक लें, पर वह फिर भी मौजूद रहता है। हर बार नया आकार लेकर वापस आता है। मीरा ने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर हमारा रिश्ता भी चांद की तरह होना चाहिए।
चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, पर यह हमेशा लौट आए। धीरे धीरे मीरा अर्जुन के कंधे पर सिर रख सो गई। अर्जुन खामोशी से उसे देखता रहा। उसका चेहरा पूरी शांति से भरा हुआ था। अर्जुन के लिए यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। एक साधारण लड़का और एक अमीर लड़की, दोनों की जिंदगियां अलग थीं, फिर भी दिलों ने उन्हें जोड़ दिया था। सुबह की पहली किरणों के साथ दोनों ने आंखें खोलीं। नया दिन था, लेकिन उनके अंदर अब एक विश्वास भी नया हो चुका था। अब वे यह समझ चुके थे कि चाहे मीरा के पिता की दुनिया कितनी भी भारी क्यों न हो, उनका रिश्ता उससे कहीं ज्यादा गहराई और सच्चाई वाला है। सुबह का समय था। ट्रेन अब धीरे धीरे एक बड़े जंक्शन पर रुक रही थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ उमड़ी हुई थी। आवाजों का शोर, कुलियों की पुकार, स्टॉल से आती नाश्ते और चाय की खुशबू, हर तरफ एक जीवंत हलचल थी। अर्जुन और मीरा ने सामान सही किया और तैयारी करने लगे। यह पहला मौका था जब वे ट्रेन से उतरकर एक नए शहर की जमीन पर साथ कदम रखने वाले थे। मीरा ने प्लेटफॉर्म की ओर देखा और फिर अर्जुन की ओर। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। पता है अर्जुन, यह सफर तो अब तक बहुत आसान और खूबसूरत रहा, लेकिन अब जब हम प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे तो बाहरी दुनिया सचमुच हमारे सामने होगी। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। तो क्या हुआ? चाहे भीड़ हो या मुश्किलें, अगर हम साथ हैं तो सब आसान है। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वे दोनों ट्रेन से उतर गए। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही मीरा को एक अजीब सा एहसास हुआ। यह जमीन उसके लिए नई थी। ट्रेन की सुरक्षित खिड़की से परे अब वह सीधे इस दुनिया के बीच खड़ी थी। लोग भाग रहे थे, गाड़ी पकड़ रहे थे, सामान उठा रहे थे, हर कोई अपने जीवन की जल्दी में था। मीरा को लगा जैसे उसने यह दृश्य सिर्फ फिल्मों या कार की खिड़की से देखा था, कभी इतने पास से नहीं। अर्जुन ने उसका बैग उठाया। आओ पहले कुछ खा लेते हैं। सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ हो रही है। दोनों प्लेटफॉर्म पर बने एक स्टॉल की ओर बढ़े। वहां गर्म जलेबी और आलू पूड़ी मिल रही थी। मीरा ने पहली बार इतने खुले में बैठकर प्लेट और थाली हाथ में लेकर खाना खाया। उसने हंसकर कहा, अर्जुन, तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी को पहली बार जी रही हूँ। देखो न, यहाँ लोगों के बीच बैठकर खाते हुए मुझे कहीं से अजीब नहीं लग रहा। अर्जुन भी मुस्करा पड़ा, क्योंकि हम दोनों अब किसी और की दुनिया से बंधे नहीं हैं। ये पल सिर्फ हमारे हैं। नाश्ता करके वे दोनों स्टेशन के बाहर निकले। भीड़ और गाड़ियों का शोर उनके चारों ओर था। मीरा ने गहरी सांस ली। ये शहर बहुत अलग है। न जाने मुझे क्यों डर भी लग रहा है और उत्साह भी। अर्जुन ने उसका हाथ हल्के से पकड़कर कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। वे दोनों एक रिक्शा करके पास के एक धर्मशाला पहुंचे, जहां आराम से कुछ घंटे ठहरने का इंतजार था। धर्मशाला का माहौल साधारण था। छोटे कमरे, लकड़ी के पलंग और खिड़कियों से आती हल्की ठंडी हवा। मीरा ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, यहाँ का सादा माहौल मुझे अजीब तरह से अच्छा लग रहा है। यह घर की चमकदमक जितना भव्य नहीं, मगर इसमें सुकून है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कभी कभी साधारण माहौल ही सबसे आरामदायक होता है। कुछ देर आराम के बाद वे दोनों बाहर शहर देखने निकल पड़े। सड़क पर रेहड़ी वाले, बच्चों की खिलखिलाहट और जगह जगह पर छोटे मंदिर मस्जिद, सब कुछ मीरा के लिए नया था। वह उत्साह से इधर उधर देख रही थी। एक जगह सड़क के किनारे बच्चों का झुंड क्रिकेट खेल रहा था। अर्जुन ठिठक कर खड़ा हो गया। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह गली कूचों में खेलता था। फिर वह बच्चों के पास गया और उनसे बैट मांगा। मीरा हंसते हंसते देखती रही जब अर्जुन ने गेंद मारकर चौका लगा दिया। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। मीरा ने तालियां बजाईं और आंखों में चमक के साथ कहा, वाह अर्जुन, तुम तो छुपे खिलाड़ी निकले। अर्जुन ने जवाब दिया, खिलाड़ी तो हर किसी में होता है, बस मौके की जरूरत होती है। यह दृश्य मीरा के दिल में बस गया। उसने महसूस किया कि अर्जुन साधारण होते हुए भी कितना असाधारण है। दोपहर ढलते दोनों शहर के बाजार में पहुंचे। मीरा रंगबिरंगी दुकानों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई।
उसने पहली बार इतने खुले और व्यस्त बाजार में पैदल घूमना अनुभव किया। एक दुकान पर चूड़ियों की चमक ने उसका मन मोह लिया। वह रुक गई और चूड़ियां पहनने लगी। अर्जुन ने देखा और मुस्कराया। तुम्हें ये बहुत सुंदर लग रही हैं, मीरा ने चूड़ियों की खनक सुनते हुए कहा। पता है अर्जुन, मैंने कभी खुद अकेले आकर इस तरह खरीदारी नहीं की। हमेशा गाड़ी से सीधे मॉल जाना, एसी में बैठना और पापा के ड्राइवर का इंतजार करना। पर यह आज़ादी का अनुभव, यह नया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे देख उसका दिल भर आया। शाम तक वे थक गए थे। दोनों गंगा किनारे चले गए, जहां शाम की आरती का माहौल था। जलती हुई आरती की लौ, नदी का बहाव और मंत्रों की गूंज, सब कुछ बहुत पवित्र और सुकून देने वाला था। मीरा ने आंखें बंद करके मन से प्रार्थना की और अर्जुन भी उसके पास खड़ा रहा। आरती खत्म होने के बाद मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे यह सब बिल्कुल अनोखा लग रहा है। तुमने मुझे यह दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। अर्जुन ने सहज भाव से कहा, शुक्रिया मत करो मीरा, यह सब तुम्हारा अपना हक है। बस तुमने इसे पहले कभी महसूस नहीं किया। रात को जब वे धर्मशाला लौटे तो मीरा बहुत हल्की और सुकून भरी दिखाई दी। कमरे में बैठते हुए उसने अर्जुन से कहा, मुझे अपने बारे में अब बहुत कुछ समझ में आ रहा है। मैं हमेशा एक कैद में पली बढ़ी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि असली जिंदगी क्या है। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और असली जिंदगी वही है जहां इंसान अपने दिल की सुने, जहां हर छोटा पल खुशी देता है। मीरा ने हल्के स्वर में कहा, अगर तुम साथ हो तो मुझे लगता है मैं किसी भी बंधन से बाहर निकल सकती हूँ। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसे पता था कि यह सफर अब सिर्फ ट्रेन या शहर का अनुभव नहीं रहा, बल्कि यह उनके दिलों की यात्रा बन चुका है, जिसका असर बहुत गहरा होगा। मीरा ने अंतिम बार दिन का सार लेते हुए कहा, आज मैंने पहली बार जमीन को महसूस किया। बच्चों के साथ हंसी, बाजार की भीड़, नदी की आरती, सब कुछ मेरी आत्मा में उतर गया। अर्जुन, तुमने मेरी दुनिया बदल दी है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, शायद यही अधूरी जिंदगी की पूरी शुरुआत है। दोनों खिड़की के पास बैठे, बाहर दूर से आती हल्की हवा में खोए रहे। उस दिन का हर अनुभव उनके दिल में हमेशा के लिए अंकित हो चुका था। सुबह का माहौल शांत और सुकून से भरा हुआ था। धर्मशाला के कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी भीतर प्रवेश कर रही थी। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे और दुकानदार अपने अपने दुकान खोलने में व्यस्त थे। मीरा पलंग के किनारे बैठी अपने पैरों में पहनी नई चूड़ियों की खनक सुन रही थी। उन चूड़ियों को उसने पिछली शाम बाजार से खुद चुना था और उसके लिए यह अनुभव किसी आज़ादी के एहसास से कम नहीं था। अर्जुन कमरे में पानी लाने बाहर गया था और अब लौटा तो मीरा को एकटक चूड़ियों को देखते पाया। मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम्हें ये चूड़ियां सचमुच बहुत पसंद आ गई हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, क्योंकि ये मैंने खुद चुनी हैं। पहली बार मुझे लगा कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ लिया है। तुम विश्वास नहीं करोगे, हमेशा मेरे लिए सब कुछ पापा तय करते थे। कपड़े कौन से पहनने हैं, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, सब तय रहता था। लेकिन कल इन चूड़ियों को खरीदते समय मुझे लगा कि मैं सच में खुद तय कर रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, मीरा, यही असली खुशी है। अपनी पसंद से जीना ही जीवन की पहचान है। जो फैसले तुम खुद कर पाती हो, वही तुम्हारे लिए सबसे अनमोल होते हैं। मीरा उसकी आंखों में देखती रही। वह सोच रही थी कि कैसे अर्जुन की बातें उसकी आत्मा के भीतर उतर जाती हैं। यह लड़का इतना साधारण होकर भी उसकी जिंदगी की गुत्थियों को समझ लेता है। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों धर्मशाला से बाहर निकले। आज उन्होंने तय किया कि वे शहर को और खुले रूप में देखेंगे। सड़क पर चलते हुए मीरा हर छोटे अनुभव को ध्यान से देख रही थी। सड़क किनारे सब्जी बेचती औरतें, रिक्शे वालों की पुकार, दुकानों की चहल पहल, बच्चों का स्कूल जाते वक्त हंसना खेलना, ये सब उसके लिए नए थे। मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि सादगी में इतना सौंदर्य हो सकता है। मुझे लगता है कि अब तक मैं एक नकली दुनिया का हिस्सा थी। अर्जुन ने कहा, असल दुनिया यही है।
असली लोग वही हैं जो मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, जिनके लिए खुशी किसी महंगे रेस्टोरेंट की नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर साधारण भोजन करने की होती है। चलते चलते वे बाजार में पहुंच गए। वहां हलवापूरी का ठेला लगा था जिसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। मीरा ने रुककर जिद की, आज हम यही खाएंगे। अर्जुन हंस पड़ा, तुम्हारी तो अब आदत बदल रही है। कल तक कहती थी सड़क का खाना कभी नहीं खाया, और आज खुद जिद कर रही हो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें देख देख कर मेरे सोचने का अंदाज बदल रहा है। मुझे अब ये असलियत वाली जिंदगी पसंद आने लगी है। दोनों ने वहीं बैठकर प्लेट में भरकर हलवा पूरी खाई। मीरा ने जब पहला कौर खाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हंसते हुए कहा, ये तो वास्तव में सबसे स्वादिष्ट है। दोपहर की धूप के बाद दोनों पास ही बने एक मंदिर में गए। वहां बहुत सन्नाटा था। मीरा ने वहां जाकर धीमे से कहा, मुझे यहाँ बहुत शांति लग रही है। जैसे मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे अंदर से मिल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, कभी कभी मंदिर हमारे भीतर ही होते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि हम चुप होकर खुद से मिलें। मीरा ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। मंदिर से निकलते समय गली में उन्हें कुछ महिलाएं मिलीं जो मीरा की साड़ी और उसके शहरी अंदाज को देखते हुए आपस में फुसफुसा रही थीं। मीरा थोड़ी असहज हो गई। उसने अर्जुन से कहा, लोग मुझे बहुत अलग तरह से देखते हैं। शायद उनके लिए मैं यहाँ की नहीं हूँ। अर्जुन ने समझाते हुए कहा, लोगों का काम है देखना और बातें करना। अगर तुम अपने दिल से खुश हो तो किसी और की सोच मायने नहीं रखती। मीरा को इस बात से सुकून मिला। शहर की गलियों में घूमते हुए उन्हें कई नए नज़ारे देखने को मिले। बच्चों की टोली पतंग उड़ा रही थी। मीरा ने बड़ी उत्सुकता से कहा, अर्जुन मुझे पतंग उड़ाना सिखाओ। उन्होंने एक बच्चे से पतंग और डोर ली। अर्जुन ने डोर संभाली और मीरा के हाथ पकड़कर पतंग उड़ाना सिखाया। हंसी खुशी में उनकी पतंग आसमान में ऊंचाई पर चली गई। मीरा खुशी से झूम उठी, वाह अर्जुन, यह तो अद्भुत अनुभव है। अर्जुन ने उसकी हंसी देखी और सोचा कि यही असली मीरा है जो बंधनों से मुक्त होकर अपने दिल से जी रही है। शाम को दोनों गंगा किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य शांत और अद्भुत था। नदी पर पड़ती सूरज की लालिमा, ठंडी हवा और लहरों की आवाज, सब कुछ बेहद सुकून भरा था। मीरा ने नदी की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे बदल दिया है। अब मुझे लगता है कि मैं अपने डर और बंधनों से बाहर निकल सकती हूँ। अर्जुन ने कहा, मीरा, तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने विश्वास की जरूरत है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मीरा की आंखें भर आईं। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वहां उनके बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में शब्दों से गहरी कस्में छिपी थीं। रात होते होते वे वापस धर्मशाला लौटे। कमरे में बैठकर मीरा ने कहा, अर्जुन आज का दिन मेरे लिए यादगार रहेगा। बच्चों की पतंग, बाजार का खाना, नदी का किनारा, ये सब वो लम्हे हैं जिन्हें मैंने सिर्फ किताबों और फिल्मों में जाना था। तुमने मुझे यह सब जीने दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुमने भी मुझे यह एहसास दिलाया है कि मेरी दुनिया सिर्फ साधारण संघर्ष से भरी नहीं बल्कि इसमें भी सुंदरता है जो तुम्हारी आंखें मुझे दिखाती हैं। मीरा ने अपने दिल की गहराई से उसे देखा। अब यह साफ था कि उनका संबंध सिर्फ बातचीत या सफर तक सीमित नहीं। यह उससे कहीं गहरा था, एक भरोसा, एक अपनापन और एक अनकहा वादा। खिड़की के बाहर हल्की हवा बह रही थी। मीरा उस हवा में खोई हुई बोली, अर्जुन अब लगता है कि जो सफर हमने शुरू किया था वह अधूरा नहीं रहेगा। यह सफर हमें सचमुच एक नई मंजिल तक ले जाएगा। और उस रात गहरी शांति में दोनों ने महसूस किया कि बाहरी दुनिया चाहे कैसी भी हो, उन्होंने अपने भीतर की दुनिया में एक दूसरे को खोज लिया है। एक ऐसी दुनिया जिसमें आज़ादी, विश्वास और सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी है। सुबह की पहली किरणें धर्मशाला के कमरे में दाखिल हो रही थीं। बाहर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, मानो वह हर दिन के साथ अपने पुराने खोल से बाहर निकल रही हो। अर्जुन कमरे के कोने में रखे छोटे से टेबल पर बैठा उसे निहार रहा था।
क्या सोच रही हो? अर्जुन ने सहज स्वर में पूछा। मीरा मुस्कुराई। सोच रही हूं कि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। पहले मैं सुबह उठकर सिर्फ वही सोचती थी कि आज पापा किससे मीटिंग करेंगे या मुझे किस फंक्शन में उनके साथ जाना होगा। लेकिन आज आज मुझे लग रहा है कि मैं खुद के लिए जी रही हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में वही सच्चाई देखी और बोला, याद रखो, असली जिंदगी वही है जहाँ इंसान अपने दिल की सुनता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों बाहर निकले। गलियों में लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार दुकान खोल रहे थे। मीरा ने ध्यान से इस रोजमर्रा के जीवन को देखा और कहा, अर्जुन, यह दुनिया मुझे अब अपनी लगने लगी है। पहले मैं सोचती थी कि मेरी पहचान सिर्फ पापा के नाम से है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं भी अपने नाम से जी सकती हूँ। अर्जुन मुस्कराया। तुम्हें जो पहचान चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे देख पाने वाला चाहिए। चलते चलते वे दोनों एक छोटे से चायखाने पर पहुंचे। लकड़ी की बेंच और कांच के गिलास में चाय। अर्जुन ने 2 चाय मंगवाई। मीरा ने गिलास हाथ में लिया और बोली, तुम्हें पता है, इस साधारण सी चाय में मुझे वो स्वाद मिलता है जो महंगे होटल की कॉफी में कभी नहीं मिला। वे दोनों वहीं बैठकर चाय पीने लगे। आसपास लोग उन्हें गौर से देख रहे थे। किसी की फुसफुसाहट मीरा तक पहुंच भी रही थी। ये बड़े घर की लड़की यहाँ क्या कर रही है? और ये लड़का कौन है? मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा और हल्का सा सकुचाई। अर्जुन ने समझते हुए कहा, लोग हमेशा कुछ न कुछ बोलेंगे। अगर हम उनकी सोच पर ध्यान देंगे तो अपने कदम कभी आगे नहीं रख पाएंगे। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, अब मुझे समझ में आने लगा है। कुछ दूर एक सड़क किनारे बुक स्टॉल था। अर्जुन वहां चला गया और एक पुरानी किताब हाथ में लेकर मीरा के पास लौट आया। किताब का नाम था आजाद ख्याल। उसने किताब मीरा को थमाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए। मीरा ने किताब पलटते हुए कहा, अर्जुन, यह कितनी पुरानी और सस्ती सी किताब है। अर्जुन ने जवाब दिया, लेकिन इसमें वही बात है जो तुम खोज रही हो, अपने सपनों के साथ जीने की हिम्मत। मीरा ने गहराई से किताब के पन्नों को देखा और बोली, ये मेरे लिए सबसे खास तोहफा है, क्योंकि इसमें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं, बल्कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। दिन चढ़ चुका था। दोनों बाजार की गलियों से होते हुए नदी किनारे आ पहुंचे। गंगा बह रही थी और उसके जल में सूरज की किरणों की चमक थी। मीरा ने गहरी सांस ली। कभी सोचा नहीं था कि साधारण नज़ारे इतने सुंदर हो सकते हैं। मैं तो हमेशा पापा के बनाए हुए जगमगाते आयोजनों में पली बढ़ी, जहां सब बनावटी था। लेकिन यहाँ हर चीज सच्ची है। अर्जुन उसके पास बैठ गया और बोला, मीरा, सच्चाई जितनी साधारण दिखती है उतनी ही गहरी होती है। दिखावे की दुनिया खूबसूरत लग सकती है, लेकिन असली सुकून उस सादगी में है जहाँ कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ता। कुछ देर उन्होंने वहीं बैठकर बातें की, फिर शाम तक शहर की गलियों में घूमते रहे। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, महिलाएं घर की खिड़की से पुकार रही थीं और दुकानें रोशनी से जगमगा रही थीं। इन सब से गुजरते हुए मीरा ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं वही जिंदगी जीना चाहती हूँ जो मेरे दिल को सुकून दे। मुझे पापा के संसार से डरना नहीं है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। शाम के समय वे एक छोटे ढाबे पर बैठे। मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी की बेंच और धुएं की खुशबू। मीरा ने वहां की दाल चावल खाई और कहा, ये सच्चे स्वाद हैं। महंगी थालियों की तुलना में यहाँ हर कौर में अपनापन है। अर्जुन ने उसकी बात से सहमति जताई। रात गहरा चुकी थी। दोनों धर्मशाला लौटे। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए मीरा ने कहा, अर्जुन, मुझे लगता है अब मैं बदल गई हूँ। कल तक मैं वही लड़की थी जो डर के साए में जी रही थी, और आज वही लड़की हूँ जो अपने दिल से जीने का सपना देख रही है। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, यही बदलाव असली जीत है, मीरा। तुम अपने असली रूप में लौट रही हो। मीरा ने उसकी ओर गहराई से देखा। उसकी आंखों में भरोसा और मोहब्बत थी। अर्जुन, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। तुम्हारे साथ मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूँ। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। दोनों देर रात तक बातें करते रहे।
उनकी बातचीत में अब कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं था। सिर्फ आत्मीय रिश्ता था, सच्चाई और अपनापन था। सुबह फिर से सूर्य की पहली किरण कमरे में आई। मीरा के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। उसने अर्जुन से कहा, मुझे लगता है कि अब हमारा सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं रहा। यह सफर मेरे जीवन को बदलने का है। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और यही सफर हमें हमेशा जोड़कर रखेगा। खिड़की से आती हवा ने उनके चारों ओर सुकून का संसार बना दिया। वे अब सिर्फ सफर के यात्री नहीं थे, वे एक दूसरे की जिंदगी के हिस्से बन चुके थे, और यह एहसास उन्हें पहले से कहीं ज्यादा गहराई और अपनापन दे रहा था। सुबह की हल्की धूप धर्मशाला के कमरे में फैल रही थी। खिड़की से बाहर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कहीं सब्जी वाले गाड़ियों पर सामान जमा रहे थे, तो कहीं बच्चे स्कूल जाने के लिए हड़बड़ी में थे। अर्जुन बिस्तर पर बैठा अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। मीरा उसके पास बैठी चुपचाप उसे देखती रही। क्या लिख रहे हो? मीरा ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही कुछ ख्याल। जब जिंदगी बदलती है तो दिल के अंदर बहुत कुछ उमड़ने लगता है। उसे कागज पर उतारना आसान लगता है। मीरा ने उत्सुकता से कहा, मुझे पढ़ाओ न। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये सब अभी अधूरा है, लेकिन तुम चाहो तो सुन सकती हो। मीरा ने सिर हिलाया। अर्जुन ने पन्ना पलटा और पढ़ा। जिंदगी की असली तस्वीर वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई जाती है। असली तस्वीर छोटी छोटी मुस्कानों में, सच्चे रिश्तों में और साधारण पलों में छुपी होती है। जो उसे समझ लेता है वही खुश रह पाता है। मीरा की आंखों में चमक थी। ये सब तुम्हारे भीतर से आता है अर्जुन। तुम सचमुच अलग हो। कुछ देर खामोशी रही। फिर मीरा ने अचानक कहा, क्या तुम्हें पता है, कल रात मुझे पापा का सपना आया था। वो गुस्से में थे और कह रहे थे कि मैं उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रही हूँ। सपना देखकर मैं डर गई, लेकिन फिर मुझे लगा शायद यह सिर्फ मेरी पुरानी आदतें हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा डर के साए में जीना सिखाया है। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मीरा, तुम्हें डरकर नहीं जीना है। तुम्हारे पापा की इज्जत उनकी दुनिया होगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत वही है जो तुम्हारे दिल में है। अगर तुम सच्चाई के साथ जी रही हो तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मीरा ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी हर बात मेरे दिल को छू जाती है। नाश्ते के बाद वे दोनों शहर घूमने निकले। गली गली चलते हुए मीरा ने महसूस किया कि लोग उन्हें अलग अलग निगाहों से देख रहे थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई ताज्जुब कर रहा था, कोई हल्की फुसफुसाहट कर देता था। मीरा पहले थोड़ी असहज हुई, लेकिन अर्जुन के साथ होने से उसने खुद को संभाल लिया। मीरा ने कहा, लोगों की नजरें मुझे परेशान करती थीं, लेकिन अब लगता है कि अगर मैं सही हूं तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, लोग तो हमेशा वही देखते हैं जो उन्हें दिखाना आसान लगे, लेकिन सच्चाई देखने वाले बहुत कम होते हैं। दोनों एक रसगुल्ले की दुकान पर रुके। मीरा ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी सड़क किनारे मिठाई नहीं खाई, आज ये भी अनुभव करना है। अर्जुन ने तुरंत 2 रसगुल्ले मंगवाए। मीरा ने पहला कौर लिया और खुशी से बोली, वाह, ये तो मेरे महलों से कहीं बेहतर है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, यही तो है असली मिठास, सच्चाई वाली। दोपहर तक वे नदी किनारे पहुंच गए। वहां एक पुराना घाट था जहां लोग पूजा कर रहे थे। मीरा ने गंगा जल में हाथ डुबोकर ऊपर उठाया। उसकी हथेली से बूंद बूंद पानी गिरकर वापस नदी में मिला। देखो अर्जुन, ये बूंदें जैसे नदी में घुलकर उसकी पहचान बन जाती हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपने आप को पूरा कर रही हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अधूरापन तभी पूरा होता है जब दिल साफ हो, और तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है। घाट पर बैठे कुछ लोगों ने मीरा को पहचान लिया। उनमें से कुछ बिजनेसमैन परिवारों के लोग थे जो उसके पिता के जानकार थे। वे आपस में बातें करने लगे, ये तो मेहरा साहब की बेटी लग रही है। लेकिन ये यहाँ इस लड़के के साथ। मीरा ने उन नजरों को महसूस किया। पहले उसका चेहरा हल्का डर से पीला पड़ा, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और अर्जुन का हाथ थाम लिया। उसने आत्मविश्वास से अर्जुन से कहा, अब मुझे परवाह नहीं कि कौन मुझे देख रहा है।
अगर मेरी सच्चाई यही है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, यही हिम्मत असली जीत है। शाम को दोनों वापस धर्मशाला लौट आए। खाना खाते समय मीरा ने चुपचाप कहा, अर्जुन, मैं जानती हूँ पापा को जब ये सब पता चलेगा तो उन्हें गुस्सा आएगा, लेकिन अब मुझे उनकी नाराजगी से ज्यादा डर नहीं लगता। मैं अपने फैसले पर अडिग रहूंगी। अर्जुन ने जवाब दिया, पापा का गुस्सा उनकी दुनिया है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी दुनिया है, और दुनिया वही चलती है जो दिल को सुकून दे। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बातें मुझे कितना मजबूत बना देती हैं। रात को दोनों खिड़की के पास बैठे। शहर की हलचल धीरे धीरे थम रही थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मीरा ने अर्जुन से कहा, आज मैंने पहली बार खुद को इतना मजबूत महसूस किया है। मैं जानती हूं कि कल चाहे जो हो, मैं अपना सच नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, याद रखना, सच कभी हारता नहीं। मीरा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। उसकी आंखों में सुकून था, और अर्जुन के दिल में संतोष कि उसने सिर्फ मीरा की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उसे उसके असली रूप में जीना सिखाया है। और इस तरह उनका दिन खत्म हुआ, बिना किसी डर के, सिर्फ विश्वास, सच्चाई और आत्मीयता के साथ।